हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ में आपका स्वागत है। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने मनेंद्रगढ़ जिले में स्थित चांग माता का दर्शन कराने लेकर के चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहिए और चांग माता का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। जगत जननी माता चांग देवी के दर्शन हेतु चांग माता मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के बस स्टैंड से यात्रा की शुरुआत करनी होगी। रास्ते में आपको घनघोर जंगल दिखाई देगा और 19 पुल पड़ेंगे। इस सफर में पूरे 19 पुल और घनघोर जंगलों से आपको गुजरते हुए भगवानपुर तक पहुंचना होगा। आप देख पा रहे हैं घनघोर जंगल। इन्हीं जंगलों के मध्य से आप अपने वाहन को तेज गति से दौड़ाते हुए भगवानपुर की ओर बढ़ते जाएंगे और चांग माता के शरण में जाकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चांग देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको मनेंद्रगढ़ से कोटाडोल मार्ग में सफर तय करना होगा। मनेंद्रगढ़ से निकलकर क्रमशः कठौतिया, घुटरा, बिहारपुर, किल्हारी, जनकपुर होते हुए भगवानपुर तक पहुंचेंगे। भगवानपुर पहुंचकर पक्की सड़क के ठीक किनारे में ही माता के मंदिर तक पहुंचने हेतु एक भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देगा और इस द्वार में प्रवेश करते हुए आपको माता के दर्शन हेतु चांग माता मंदिर तक पहुंचना होगा। पक्की सड़क छोड़कर जब आप इस प्रवेश द्वार के अंदर पहुंचेंगे तो कच्ची सड़क दिखाई देगी। चांग माता तक पहुंचने के लिए इस सड़क का उपयोग करना पड़ता है। इसी सड़क से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन आप इस सड़क को देखिए, इसकी हालत देखिए। बारिश के समय में वाहन चलाना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि सड़क की हालत सही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि माता के भवन तक, माता के मंदिर तक पहुंचने वाले इस मार्ग को सुगम बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि माता के पास असंख्य श्रद्धालु आते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि उन्हें यहाँ तक गुजरना पड़े तो उनके लिए मुश्किल दौर ना आए। आप देख पा रहे हैं सामने में एक पुल दिखाई दे रहा है। पुल की हालत बहुत ही जर्जर है। बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर कार गुजर पाती है। जनप्रतिनिधि इस ओर अवश्य ध्यान दें और इस सड़क को सुधरवा करके चांग माता मंदिर तक पहुँचने वाले मार्ग को सुगम बनाने में अपना योगदान दें। इन सड़कों का सफ़र तय करते हुए आप अंततः चांग माता मंदिर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन चिंता न कीजिए, इन सड़कों की थकान चांग माता मंदिर तक पहुंचने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। माता रानी की ऐसी कृपा दृष्टि होती है। आप जैसे ही चांग माता मंदिर के सामने तक पहुंचेंगे, आपको बाजार दिखाई देगा। यहाँ पर पूजन प्रसाद एवं बच्चों के खिलौनों तथा जलपान के दुकान दिखाई देंगे। आप यहीं से पूजन प्रसाद की सामग्री खरीदिए और माता के दर्शन हेतु माता के मंदिर की ओर प्रवेश कीजिए। बाहरी प्रवेश द्वार से जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे, आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप माता के शरण में आ चुके होंगे। अंततः माता का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए आप माता के मंदिर में, माता के भवन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्रमशः 4 माताएं विद्यमान हैं। आप देख पा रहे हैं जो सबसे नीचे में हैं वे चांग माता हैं। उनके ठीक ऊपर में झगरा खाड़ माता हैं। उनसे दाहिनी ओर दुर्गा माता हैं और उनसे भी दाहिनी ओर काली माता स्थापित हैं। चांग माता मंदिर में 2 प्रधान देवियां स्थापित हैं, चांग माता और झगरा खाड़ देवी। यहाँ के प्रधान पुजारी जी ने हमें बताया कि वर्तमान मंदिर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर खोरापाठ नामक स्थान पर बालम राजाओं द्वारा पूजित चांग माता प्राचीन समय से ही स्थापित थीं। इसी तरह से बरहूरी ग्राम में कमर जनजातियों के द्वारा पूजित झगरा खाड़ देवी भी प्राचीन समय से ही स्थापित थीं। इस क्षेत्र में जब चौहान राजाओं का राज्य स्थापित हुआ तो चौहान राजाओं ने कमर जनजातियों से संधि कर ली और बालम राजा को परास्त कर दिया
और दोनों देवियों को कहीं और ले जाकर के स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों देवियां इस स्थान पर आकर के रुक गईं और यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ी। तब दोनों देवियों को सामूहिक रूप से एक ही मंदिर में एक ही स्थान पर स्थापित कर दिया। तब से चांग माता और झगड़ा खांड देवी इसी स्थान पर विराजित हैं और भक्तों को दर्शन देते हुए सबका कल्याण करती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से इस मंदिर तक आते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। नेह संतान को संतति की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, पंगु पर्वत लागने लगते हैं, मूक वाचाल करने लगते हैं। यहाँ स्थित चांग माता एवं झगड़ा खांड देवी की महिमा अपरंपार है, यह अवर्णनीय है। इसकी व्याख्या हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुरोध है कि आप यहाँ तक आइए और चांग माता का दर्शन लाभ प्राप्त करके उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिए। महामाया महामाया प्रेक्षति दुर्गे स्मिता हरस्वती विचेषन्तो स्वस्थै स्मृतामतिमतिं समान्तराशि दारिद्र्यदुःखमयः यन्तातुदन्या सर्वोपकारप्रणायितार्पणता स्वाहा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधके सर्वे लोहिनारायणमूर्ते स्वाहा प्रणामदीनार्थ परिपरायणं नित्यानि हरे नारायणमूर्ते स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसाधिते नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा रोगानि सदात् पहटाल पुष्काल कामस्ताया से तम प्रियंति स्वाहा सर्वापाः विश्वाद्वेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मद्वय हरि ओम महातारादित्यम् इदं हविः प्रजनन् मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं सप्ताये आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्नवयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्रमन्नं पयोरेको अस्मासु दत्त आरार्ति पार्थिवं रजः विदुरप्रायिषामि दिवा सदा गुंसि गृहति वितिष्ठत् आत्रि संवर्तते तमः त्वमेव सर्वज्योतिषि आर्तिक्यं पतिरे
माता के दर्शन हेतु दूर दराज से असंख्य श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं और माता का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान भोलेनाथ भी विराजित हैं। आप भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक नवरात्रि में और नवरात्रि के अलावा भी असंख्य श्रद्धालु आते हैं, माता के शरण में शीश झुकाते हैं। इस स्थल पर छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया जाता है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के मंदिर में असंख्य दिए जलते हैं। यहाँ पर भक्तगण अपनी मनोकामनाओं के अनुरूप अपनी ओर से दिए जलवाते हैं, जवारे बोवाते हैं। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं, जवारे का दर्शन कर पा रहे हैं, ज्योति कलश का। यहाँ पर असंख्य दिए जलते हैं, जिनमें से कुछ दिए घी के होते हैं और कुछ दिए तेल के होते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मनोकामना के माता रानी के शरण में आते हैं, उनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं और अपनी ओर से माता रानी के शरण में घी अथवा तेल का दीपक जलवाते हैं। इससे उन्हें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होती है। यदि आप भी नवरात्रि के दिनों में माता रानी के शरण में घी अथवा तेल का दीपक जलवाना चाहते हैं तो मंदिर समिति से संपर्क कीजिए, अपने नाम से दीपक जलवाइए और अपने नाम से ही जवारे बोवाइए। ज्योति कलश के बाहर दीवार के किनारे भी जवारे बोए हुए हैं। ज्योति कलश से लगा हुआ रसोई है जहां पर भंडारे का प्रसाद तैयार होता है। मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार के ठीक सामने में यज्ञशाला बना हुआ है, जहां पर माता को प्रसन्न करने हेतु विशेष यज्ञ अनुष्ठान एवं पूजन हवन किया जाता है। भक्त अपनी मनोकामनाओं के अनुरूप इस स्थल पर विद्वान आचार्यों के द्वारा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने हेतु पूजन अर्चन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं मध्य में हवन कुंड बना हुआ है। भक्तों के, यजमानों के विशेष मनोकामनाओं को ध्यान में रखते हुए पूजन करने के बाद इस हवन कुंड में उनके नाम से हवन किया जाता है। माता रानी का दर्शन एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब हम अपने घर को प्रस्थान किए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि चांग माता के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और भक्तगण यहाँ पर इस स्थान पर आकर के चांग माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो पर किसी नए तीर्थ स्थल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी जय जय गुरुदेव।